हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी सारी बहनें अखंड सौभाग्यवती रहे, इसी आशा के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। हर स्टेट के हर घर में अपनी अलग अलग परंपराएं होती है। मेरे घर में हम किस तरह से वट सावित्री का व्रत रखते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हिल हार्वी की मॉर्निंग स्कूल है तो मैंने उनके लिए लंच तैयार करके उनको स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैंने स्नान करके तैयार होकर आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। हार्वी ने मुझे अगले दिन रात को मेहंदी लगा दी थी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम सिर्फ ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ ईश्वर ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जब भी कोई मुसीबत हम पर आती है तो हम सच्चे मन से ईश्वर को प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से की हुई प्रार्थना ईश्वर हमारी अवश्य सुनते हैं और वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी समस्याओं का समाधान कर जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ईश्वर पे अटूट श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। पूजा की सामग्री के लिए सबसे पहले मैं पंचामृत बना लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले दूध लिया। दूध में मैंने 1 चम्मच जितना दही ऐड किया। उसके बाद 1 चम्मच घी लिया। घी के बाद 1 चम्मच हनी डालेंगे। हनी की जगह आप शुगर भी ले सकते हो। हनी डालने के बाद तुलसी के 2 पत्ते ऐड करेंगे। तो इस तरह से 5 सामग्री को मिक्स करते हुए हमने पंचामृत बना लिया। आप हनी की जगह शुगर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें जो सामग्री चाहिए वो है धूप, दीप, पुष्प, अक्षत। ये सभी सामग्री हर पूजा में चाहिए ही होती है, वो तो हमें चाहिए ही। पर इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है जल से भरा हुआ तांबे का कलश। फल चाहिए हमें, जो भी सीजनेबल मिले वो। मिठाई हम ले सकते हैं। इसके अलावा कुमकुम, रोली चाहिए, सिंदूर, कच्चे सूत का धागा, जनोई, सुपारी, कपूरी, पान, पुष्प, माताजी का श्रृंगार, चुन्नी और 2 दीपक। 1 दीपक हमें चाहिए आरती के लिए और दूसरा दीपक हम जब भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो उस दिए की साक्षी में हमें पूजा करनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ 2 दिए लिए हैं। गुड़, कमर ककड़ी, इलायची और खारेक भी मैंने पूजा की सामग्री के लिए लिया है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि हमारे हिंदू धर्म में वट वृक्ष का खास महत्व है। वट वृक्ष की भारत में पूजा की जाती है। वट वृक्ष की शाखाओं और लटों को देवी सावित्री का रूप माना जाता है। देवी सावित्री कठिन तपस्या के बाद अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वट वृक्ष में वास होता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन ये व्रत हम रखते हैं। तो आज के दिन को बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है और सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पूजा की विधि के बारे में आज के दिन 16 श्रृंगार करके पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हमें सुबह स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने होते हैं और संभव हो तो हमें हाथों में मेहंदी लगानी होती है और पैरों में महावत तो ज़रूर लगाना चाहिए।
तो 16 श्रृंगार करने के बाद और पूजा की सामग्री लेकर हमें हमारे आसपास जहाँ भी बरगद का पेड़ हो वहाँ हमें पूजा के लिए जाना चाहिए। व्रत के लिए जो मुझे सामग्री चाहिए थी उसके लिए मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली। अब हम जा रहे हैं मंदिर। दोस्तों, पूजा करने के लिए मैं मंदिर आ चुकी हूँ, लेकिन आकर मैंने देखा तो यहाँ काफ़ी रश था। तो तब तक मैंने सोचा कि दूसरा राउंड स्टार्ट हो तब तक मैं भगवान गणेश जी की यहाँ पूजा कर लूँ। मंदिर के अंदर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं भगवान के, जैसे कि भगवान भोलेनाथ है, श्री शनिदेव है, हनुमान जी का मंदिर है। काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की हुई है। तो मैंने सभी भगवान के यहाँ दर्शन कर लिए। ये वो वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर हम इनकी पूजा करेंगे। महाराज ने दूसरे राउंड में पूजा करने की प्लेस चेंज कर दी, क्योंकि जगह कम होने की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। वटवृक्ष के आसपास जगह कम होने की वजह से जिन बहनों ने पूजा कर ली उसके बाद परिक्रमा करनी होती है, तो वो परिक्रमा करेगी तो दूसरे राउंड में पूजा के लिए देर हो जाती, इसलिए उन्होंने परिक्रमा के लिए अलग अलग जगह सेट कर ली। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वजह से बाहर पूजा के लिए नहीं जा सकते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ बरगद के पेड़ की जो शाखा है उसे तोड़कर इसे एक गमले में लगा दिया है। तो आप इस तरह से घर पर भी इसे रेडी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपने तरीके से इसकी पूजा विधि कर सकते हैं। फूल पकड़ी रहा ओम जगदेव जगदमय दंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहरागं महिमानः सदन्त जगद्गुरुदेशाभ्यः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि सुगन्धारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर वस्माभ्यो नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि चढ़ाव्यो आत्मा सामान्य थोड़ू जल पकड़ी रखो जल गोपाल चमची चमची पकड़ी रखो ना हो आत्मा पकड़ी रखो ओम अनेन पूजन कर्म सुतेन आवाहित स्थापित देवाः प्रियता नमः चढ़ाव्यो
पूजा होने के बाद हमने यहाँ आरती कर ली। वट वृक्ष को जल अर्पित किया, उसके बाद धूप दीप और नैवेद्य अर्पित किया, हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाया, श्रृंगार फल भी अर्पित किए। उसके बाद परिक्रमा की जाती है, धागा लेकर और वट वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। आपसे जितना भी संभव हो वट वृक्ष की परिक्रमा आप कर लीजिए। और आज के दिन सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और जो हम वट वृक्ष ऊपर प्रसादी स्वरूप फल मिठाइयाँ अर्पित करते हैं उसे आप दान कर सकते हैं। 7, 11, 51, 108 आपसे जितना भी संभव हो उतनी आप परिक्रमा कर सकते हो। दूध और फ्रूट्स खाकर हम इस व्रत को रख सकते हैं। वट वृक्ष की पूजा करने से, परिक्रमा करने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की आयु लंबी होती है, पति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है और हर प्रकार के संकट से पति की रक्षा होती है। क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन देवी सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद मैं मंदिर के अंदर आ गई और भगवान शिव जी की मैंने यहाँ पूजा की। जिस भी प्रकार के आपके परिवार के नियम होते हैं उसी प्रकार से आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। वट सावित्री वाले दिन भगवान श्री विष्णु, महालक्ष्मी, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा आराधना वट वृक्ष के नीचे की जाती है। तो सभी प्रकार की जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही फिर मिलेंगे हम एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अभी भी काफ़ी सारी बहनें यहाँ बैठी हुई है जिनकी पूजा बाकी है।